मोदी जी प्लीज हमारा रक्षा कर दीजिए, प्लीज मोदी जी, यही विनता है, मेरी बेटी को प्राण भिक्षा दे दीजिए प्लीज। बंदी कर दिया मेरी बेटी को भी, उनका हालत इतना खराब हो गया, वो एकदम बेहोश हो गया क्योंकि उनका दर्द है, उनका साथ मशीन्स होना चाहिए, मशीनरी। हमको भी रक्षणा चाहिए, सिर्फ औरतों को रक्षणा चाहिए, दिव्यांगन को रक्षणा चाहिए। आंध्र प्रदेश में ये YSRCP का लीडर्स की वजह से, पुलिसों की वजह से औरतों को रक्षणा नहीं है, हमारा खुद का हैं। आप शुरुआत कीजिए। मेरा नाम आरुद्रा है, मेरे बेटी का नाम साई लक्ष्मी चंद्रा, एक दिव्यांगन है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मेरे बेटी का रक्षा कर लिए, सिर्फ मेरे बेटी का रक्षा मांग रही हूँ। मेरी बेटी जिंदा चाहिए। मेरी बेटी ऐसी है, भरतनाट्यम डांसर है, टाइकोंडो फाइटर है, मेरे को सिर्फ वही चाहिए। लेकिन ये तो पूरा बिस्तर में 50% का दिव्यांगन पुलिसों की वजह से, AP पुलिस, आंध्र प्रदेश का पुलिसों की वजह से, YSRCP का पॉलिटिशियंस की वजह से अभी 90% दिव्यांगन बन गया। अभी बिस्तर में नहीं ले रही है, बिस्तर में ही है। पुलिस ने ऐसा क्या किया जो कि दिव्यांग ज़्यादा 50% बन गई आपकी लड़की? मेरी बेटी का 4 साल पहले एक स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी आ गया, एक बोन पैदा हुआ। उसी वक्त मेरे घर भेजना चाहती हूँ ऑपरेशन के लिए, लेकिन मेरे बगले वाले एक कांस्टेबल और उनका भाई एक दाड़चट राजा मिनिस्टर का गनमैन थे। वो उन दोनों भाइयों को चाहिए मेरे घर, कम में लेना चाहती है, इसलिए हमको बोला था, लेकिन मैंने माना नहीं, इसलिए घर में अंदर आकर मेरे बेटे को मार दिया। लेकिन मेरी बेटी व्हीलचेयर से गिर गया, तभी उसी वक्त मेरी बेटी चिल्ला रही है, इसलिए वो भागे। लेकिन बाद में हम वो घर छोड़कर दूसरे काकीनाडा में रहकर छुपा कर रह रही हूँ। मेरे भैया और मेरे हस्बैंड वो घर भेजना चाहती है, लेकिन वो बगले वाले मिनिस्टर के साथ मिलकर, सभी पुलिसों के साथ मिलकर मेरे घर का पूरा कंपाउंड वॉल बना दिया, गेट्स बना दिया, ताला लगा दिया, कोई मेरे अंदर घर का अंदर नहीं जा सके, वापस नहीं बाहर नहीं आ सके। इतनी तरह मेरे बेटे को परेशान कर रही है। अभी मेरे कोई पुलिस SP ऑफिस को और कलेक्टर ऑफिस को मैंने बहुत कंप्लेंट दे दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और CMO तक, लास्ट ईयर CMO तक गई थी, वही CMO पेशिये में धनंजय रेड्डी सर ने हमको बुलाकर ये सब बता दिया, अम्मा आपका पूरा प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम आपको घर को, साइट को भी पूरा सर्वे कर दिया, आपको न्याय दिला के रहूँगा, आपको बेटी को ट्रीटमेंट के लिए खर्चा हो देता हूँ, सभी देता हूँ। ऐसा CM ने बोला? CM की पर्सनल सेक्रेटरी धनंजय रेड्डी सर ने बोला था CM को कि यही वागदान है, ये बोला था CM। वो वहाँ से कोई क्या मदद मिली कुछ आपको? सिर्फ मेरे साथ वो मेरे पास ही है, वो धनंजय रेड्डी सर ने SP सर को बोला था, वो दोनों कांस्टेबल और गनमैन को सस्पेंड करा दो, और मेरे घर भेजने के लिए कलेक्टर मैम को भी भेज दिया, साइट भेजने के लिए कोशिश कर रही है, वो बोल दिया। लेकिन आने के बाद सिर्फ घर भेज दिया, और वो कांस्टेबल को कोई एक्शन नहीं ले लिया। अभी तक वो आराम से हमको परेशान कर रही है, बार बार आधे रात पुलिस कांस्टेबल से सभी आती है, हाँ, कह दिए ये स्टेटमेंट दे दो, स्टेटमेंट दे दो। तो आधे रात 2 बजे को 11:30 को स्टेटमेंट के लिए आती है क्या? मेरे हस्बैंड, मेरे भैया नहीं, तो हमको क्या करना समझ में नहीं है, इसलिए हम घर से भाग कर छुपा कर रह रही हूँ। आंध्र प्रदेश में किस जगह की बात है? काकीनाडा में मेरे घर है, अन्नवरम का घर ये भेजना चाहती हूँ। अमलापुरम पे एक साइट है, वही मेरा ससुराल वालों ने वो साइट नहीं भेजने की, वो भी दिक्कत करा रही है, क्योंकि झूठा विल बनाकर, फॉर्जरी विल बनाकर
हमको परेशान कर रही है, मेरी बेटी को परेशान कर रही है। कोर्ट में लगा दिया उन्होंने, सभी ने बोल रही है ये कोर्ट में है। लेकिन सीएम वो धनंजय रेड्डी सर ने बोला था मेरा प्रॉब्लम सुमोटो केस पर फाइल किया था, इसलिए 15 डेज में आपको लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और 1 महीने अंदर आपको पूरा साइट और घर भेजकर आपको देता हूँ, आपका बेटी का ट्रीटमेंट करता हूँ। यही प्रॉमिस दे दिया मेरे को। जंतर मंतर पे आप किस लिए आए हैं आज? क्योंकि यहाँ कोई कुछ दिव्यांगन है, उनके साथ बैठने के लिए कोशिश किया था। हाँ। लेकिन वही दूसरे आ गया, इसलिए हम यहीं तक आ गया, क्योंकि हमको नहीं पता है। यही इतना दूर आ गया, पीएमओ को भी, होम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी, HR को भी, वुमेन कमीशन, BC कमीशन, दिव्यांगन कमीशन, सभी को पर्सनली लेटर देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने बार बार लेटर्स रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट दे दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बार बार मेरे को केस फाइल हुआ था, नंबर आ गया, डायरी नंबर मिल गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्टेट कमीशन में वो सभी रुक जाती है। तो अभी आप दिल्ली में किसी अधिकारी से मिली हैं? हाँ, मिला है। ये 2 मिनिस्टर को मिल दिया। कौन से मिनिस्टर को? वो सुशील गुप्ता सर ने, और ये TDP सर है ना, राम मोहन नायडू सर, वो हमको बहुत मदद दिया। राम मोहन सर और सचिन नारायण सर ने हमको बहुत मदद दिया था, क्योंकि मेरे को वो HR कमीशन को, वुमेन कमीशन को हेल्प करा दिया। क्या मदद दी उन्होंने? वो लेटर हम कोशिश करेंगे, आपको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे, यही बोला था। और क्या है ना, हमारा एक्स मिनिस्टर चंद्रबाबू हमको पुलिस ओन की वजह से इतना परेशान हो रही है। सीएम तक पहुंचने के लिए मैंने फिर से कोशिश किया था, क्योंकि एक ही रास्ता है, हंगर स्ट्राइक करना। मैं, मेरी बेटी और साथ में 8 दिव्यांगन भी साथ में बैठ के हंगर स्ट्राइक कर लिया। लेकिन एक ही दिन की बात, वो पुलिसों ने 400 पुलिस आकर हमको, हमारे बेटे को, वो दिव्यांगन को भी ऐसी मारकर लेके गई थी। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऊपर एक रूम में डाला दिया। हाँ, 4 दिन मेरे साथ कोई फ़ोन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मेरी बेटी को एक ड्रॉप भी वाटर नहीं मिला, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक ब्लॉक रूम में मेरे को बंदी कर दिया, मेरी बेटी को भी। उनका हालत इतना ख़राब हो गया, वो एकदम बेहोश हो गया, क्योंकि उनका दर्द है। उनका साथ मशीन्स होना चाहिए, मशीनरीज, मसाजर्स, वाइब्रेशंस मिशंस, फ्रीक्वेंसी मिशंस के साथ वो नहीं रह पाती। अभी भी उनका ये हालत बन गया, पूरा मौत से लड़ रही है। अभी वहीं मोदी से जी को आप क्या कहेंगे? मोदी जी से क्या गुहार लगा रहे हैं आप? मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है मेरे को, प्लीज़, आंध्र प्रदेश भी इंडिया का एक हिस्सा थी, हमको भी रक्षणा चाहिए। सिर्फ औरतों का रक्षणा चाहिए, दिव्यांगन को रक्षणा चाहिए। आंध्र प्रदेश में ये YSRCP का लीडर्स की वजह से, पुलिसों की वजह से औरतों को रक्षणा नहीं है। हमारा खुद का जीने का इजाज़त दीजिए प्लीज़, यही प्रार्थना है मेरे को। और वहीं पे मेरे को सिर्फ हॉस्पिटल से, मेंटल हॉस्पिटल, पूरा फैमिली, मेरे को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को पूरा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, क्योंकि एक्स CM मानने की कोशिश किया था। लेकिन एक्स CM चंद्रबाबू नायडू सर, लोकेश सर, श्री भरत सर, पवन कल्याण सर, सिर्फ इनकी वजह से अभी भी हम जिंदा हैं। बाबजी जी सर और अनिता जी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मोदी जी प्लीज़ हमारा रक्षा कर दीजिए, प्लीज़ मोदी जी, यही विनता है। मेरी बेटी को प्राण भिक्षा दे दीजिए प्लीज़। ठीक है।